जानते हैं एनटीपीसी बाढ़ में एक महत्वपूर्ण अंग है। जी जी। एनटीपीसी में जब अटल जी जब आए थे बाढ़ में तो बहुत चीज़ चर्चा किए थे। आज भी बाढ़ के लोगों को बिजली फ्री नहीं मिल पा रहा है, बाढ़ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या कहें इसमें आपको भी स्मरण होगा और बाढ़ की समस्त जनता को यह स्मरण होगा कि जब एनटीपीसी की नींव रखी जानी थी और भूमि पूजन होना था तो उस समय श्रद्धेय अटल जी जो उन्होंने घोषणा किया था कि जब एनटीपीसी यहाँ पे बनेगी, उद्घाटन होगा तो बाढ़ के लोगों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। लेकिन आज आलम ये है कि आप देखिए कि बिजली तो दूर, बिजली तो मिल ही नहीं रही है, लेकिन आलम यह है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। उस समय ये भी घोषणा की गई थी कि बाढ़ में हम लोग ज़मीन ले रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो यहाँ के लोगों को जिस घर से ज़मीन ली जा रही है लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज तक किसी को रोज़गार नहीं मिला। यदा कदा कहीं अगर कोई लग भी गए तो उसमें भी एक मुफ्त जो है कमीशन, और मैं तो बताना भी नहीं चाहूँगा कि मैं बाढ़वासी हूँ, बड़ा शर्म लगता है कि कमीशन वमीशन और क्या क्या देना पड़ता है तब जाके वहाँ कुछ काम मिल पाता है। तो रोजगार भी नहीं मिला। और उस एनटीपीसी का आलम जब आपने जिक्र कर दिया है तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक जी जो हैं, बाढ़ में यहाँ गेस्ट हाउस है, राज्य सरकार का गेस्ट हाउस है, लेकिन वहाँ नहीं ठहरते हैं। अच्छा, वो कहाँ जाते हैं? कहाँ? एनटीपीसी में। एनटीपीसी में क्या है? अब वही बताएंगे एनटीपीसी में क्या है। वो जो जब बाढ़ आते हैं तो रुकने के लिए एनटीपीसी जाते हैं, लेकिन अपना जो राज्य सरकार का गेस्ट हाउस है वहाँ नहीं रुकते हैं। तो चकल्लस या कहिए मौज मस्ती विधायक जी करें, और यहाँ की जो जनता है जिनका जमीन गया है, जो आम जनता है, वो बेचारा धूल फाक रहे हैं। धूल फाक रहे हैं, बिल्कुल। धूल क्या है? तो बालू मिलता है, वो भी गंगा बालू, इसका कोई पूछ नहीं है। तो वही स्थिति है। बाढ़ का क्या विकास हुआ है आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। एक देखिए, एक विडंबना है। हमारे साथ नीरज जी हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों की मांग है, और अटल जी की जो अब इस दुनिया में भले नहीं है, मगर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब एनटीपीसी का पुनरुत्थान जब चालू होगा तो बाढ़ के लोगों को, इवन जो बाढ़ के एरिया में इधर जिनके भी ज़मीन गई है, जितने भी लोग हैं, उन्हें बिजली मुफ्त में मिलेगा। हमारे चाचा दादा सब कहते थे, और आज भी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु आज भी बिजली मुफ्त की जब हम बात करते हैं तो ये नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें नाकामी किसकी? देखें तो बाढ़ का खासा महत्व होता है, और बाढ़ एक ऐसा जगह है कि अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इसकी हवा पूरे बिहार में जाती है, पूरे बिहार में जाती है। अभी कहीं ना कहीं देखिए, जो हमारी पार्टी की पार्टी सही निर्णय ले, सही व्यक्ति की टिकट दे, जो यहाँ के लिए काम करने वाला हो, यहाँ का वासी हो, यहाँ के लिए पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हो, सही व्यक्ति का चुनाव करे। और देखिए कि कैसे 25 से 30 हज़ार वोटों का अंतर होता है। और जो वर्तमान विधायक हैं जो किस्मत के सहारे चल रहे हैं। आपने एक बार सुना था कि किसी ने कहा था कि परिस्थितिवश के जो है मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार, तीसरे पोजीशन की जो उनकी सीट है, तीसरे नंबर पे पार्टी है, और वो मुख्यमंत्री बने हुए। तो वही स्थिति बाढ़ की है कि कहीं ना कहीं जो है मिसमैनेजमेंट हो जाता है, सीटें इधर उधर हो जाती हैं, प्रत्याशी का चयन करने में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो जाता है, और उसका फायदा जो है। झारखंड लाइव वीडियो, और मैं हूं केशव सिंह। अभी हम फिर बाढ़ में मौजूद हैं, और 22 मार्च 1991 का वो दिन था जब बाढ़ जिला बना था। एक दिन के लिए जिला बना, परंतु जिला बना, बाढ़ के लोग जिला के रूप में जानते हैं। और आज भी बाढ़ में सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष हैं, और इसी चीज़ पे चर्चा करने के लिए हम आ पहुँचे हैं फिर बाढ़ में। और बाढ़ की जब हम बात करते हैं, बाढ़ की राजनीति को जब हम बात करते हैं, तो नीरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। पर्चे के मोहताज तो ये नहीं है, क्योंकि इनकी छवि की जब हम बात कर लें तो जहाँ भी हम जा रहे हैं बाढ़ में, नीरज सिंह के बारे में चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। गाँव कस्बे में भी हम घूम रहे थे, तो इस बार कहीं ना कहीं जनता की जब हम बात करते हैं तो जनता के मन में आक्रोश जरूर है। अब आक्रोश क्यों है वो आप भी जानते हैं। लगातार यहाँ के जो विधायक हैं, करीब 20 सालों से विधायक के पद पे जो है बैठे हुए हैं ज्ञानू जी, 25 साल से लगभग, कितना 20 साल से बैठे हुए हैं, 20 साल से बैठे हुए हैं। और जनता के बीच में आक्रोश इसलिए है क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जनता के बीच में वो कितना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य रूप से यहाँ के ही आरजेडी के ही कार्यकर्ता है, क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं और काम करते हैं, पर्चे के मोहताज नहीं है। नीरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा क्षेत्र में बने हुए हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, उधर रामनवमी के जुलूस में भी घूम रहे हैं, इधर जनता के बीच में भी बने हुए हैं, किस लिए मेहनत इतना कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पार्टी में कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमारे
पर हमारा परिवार भी लगभग 25 से 30 सालों से आरजेडी से जुड़ा हुआ है और हम लोग 10 वर्षों से सक्रिय रूप से बाढ़ के लिए कार्य कर रहे हैं। और बाढ़ में की जो स्थिति अभी है, आप देख रहे हैं कि बाढ़ में जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग जो हैं, महिलाएं हैं, सभी को निराशा हाथ लग रही है। बाढ़ 20 वर्षों से गुलाम हो रखा है। यहाँ के विधायक जो हैं आते हैं और चले जाते हैं और बाढ़ जो है वहीं का वहीं जस का तस जो है अभी रुका हुआ है। तो इसलिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि बाढ़ में जनता का मन है, यहाँ बदलाव होना चाहिए और उसके लिए जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक चीज़ हमको बताइए, 1992 का वो समय था, 91 का समय था जब बाढ़ को एक दिन के लिए जिला बनाया गया था। उस समय भी आरजेडी की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की ही सरकार थी और चक्र छाप जो है उस समय जो है सिम्बुल वगैरह था और नीतीश जी जो है केंद्र में मंत्री थे। एक दिन के लिए जिला बनाकर बाढ़ के साथ क्या लगता है अपमान नहीं किया गया था उस समय? बिल्कुल। देखिए कि आप उस समय में जाइए तो 22 मार्च 1991 की घटना है जब उस दिन बाढ़ को एक दिन के लिए जिला बनाया गया और मात्र 24 घंटे बाढ़ जिला रहा। और अगर आप देखिए तो बाढ़ जो है वर्तमान में जो अनुमंडल है 1865 का अनुमंडल जिला बन गया। लेकिन नीति ने के मुख्यमंत्री हैं, उस समय वो केंद्र सरकार में जनता दल की ही सरकार थी और केंद्र सरकार में वो मंत्री थे। जैसे ही उनको पता चला कि आदरणीय लालू जी ने बाढ़ को जिला घोषित कर दिया है तो आनन फानन में जो है वो दिल्ली से बख्तियार और वहाँ पे आंदोलन करवाते हैं और ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर देते हैं और जी पे दबाव बनाते हैं कि इसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है जिला से निरस्त किया जाए। और आप लोगों ने देखा कि बाढ़ जो है मात्र 24 घंटों के लिए जिला बना और फिर जो है आज वही वीरान स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। आज तक जो है बाढ़ जिला नहीं बन पाया। और अब मैं इसमें क्या बताऊं, अगर हम देखें तो जो वर्तमान विधायक हैं 20 साल से केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, और मैं तो समझता हूं एक आम नागरिक के भी नाते, पार्टी छोड़ दीजिए, एक आम नागरिक के नाते भी अगर मैं कहना चाहूंगा कि ये विधायक की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि आप सरकार में रहते हुए 20 साल से सरकार में है, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, और आप जिला नहीं बनवा पाए तो ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। अच्छा, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, जनता भी इस बार हल्ला बहुत कर रही है। और एक चीज हम बात कर लेते हैं, एनटीपीसी बाढ़ में एक महत्वपूर्ण अंग है। एनटीपीसी में जब अटल जी जब आए थे बाढ़ में तो बहुत चीज़ चर्चा किए थे। आज भी बाढ़ के लोगों को बिजली फ्री नहीं मिल पा रहा है, बाढ़ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या कहें इसमें आपको भी स्मरण होगा और बाढ़ की समस्त जनता को यह स्मरण होगा कि जब एनटीपीसी की नींव रखी जानी थी और भूमि पूजन होना था तो उस समय सरधे अटल जी जो उन्होंने घोषणा किया था कि जब एनटीपीसी यहाँ पे बनेगी, उद्घाटन होगा तो बाढ़ के लोगों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। लेकिन आज आलम यह है कि आप देखिए कि बिजली तो दूर, बिजली तो मिल ही नहीं रही है, लेकिन आलम यह है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। उस समय ये भी घोषणा की गई थी कि बाढ़ में हम लोग ज़मीन ले रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो यहाँ के लोगों को जिस घर से ज़मीन ली जा रही है लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज तक किसी को रोज़गार नहीं मिला। यदा कदा कहीं अगर कोई लग भी गए तो उसमें भी एक मुफ्त जो है कमीशन, और मैं तो बताना भी नहीं चाहूँगा कि मैं बाढ़वासी हूँ, बड़ा शर्म लगता है कि कमीशन वमीशन और क्या क्या देना पड़ता है तब जाके वहाँ कुछ काम मिल पाता है। तो रोज़गार भी नहीं मिला। और उस एनटीपीसी का आलम जब आपने जिक्र कर दिया है तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक जी जो हैं, बाढ़ में यहाँ गेस्ट हाउस है, राज्य सरकार का गेस्ट हाउस है, लेकिन वहाँ नहीं ठहरते हैं। अच्छा, वो कहाँ जाते हैं? कहाँ? एनटीपीसी में। एनटीपीसी में क्या है? अब वही बताएंगे एनटीपीसी में क्या है। वो जो जब बाढ़ आते हैं तो रुकने के लिए एनटीपीसी जाते हैं, लेकिन अपना जो राज्य सरकार का गेस्ट हाउस है वहाँ नहीं रुकते हैं। तो चकल्लस या कहिए मौज मस्ती विधायक जी करें, और यहाँ की जो जनता है जिनका जमीन गया है, जो आम जनता है, वो बेचारा धूल फाक रहे हैं। बिल्कुल। धूल क्या है तो बालू मिलता है, वो भी गंगा बालू, इसका कोई पूछ नहीं है। तो वही स्थिति है। बाढ़ का क्या विकास हुआ है आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। देखिए, एक विडंबना है, हमारे साथ नीरज जी हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों की मांग है और अटल जी की जो अब इस दुनिया में भले नहीं है, मगर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब
एनटीपीसी का पुनरुत्पादन जब चालू होगा तो बाढ़ के लोगों को, इवन जो बाढ़ के एरिया में इधर जिनके भी ज़मीन गई है, जितने भी लोग हैं, उन्हें बिजली मुफ्त में मिलेगा। हमारे चाचा दादा सब कहते थे और आज भी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु आज भी बिजली मुफ्त की जब हम बात करते हैं तो ये नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें नाकामी किसकी? सबसे बड़ा चीज़ सिंपल चीज़ है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उनकी नाकामी है, उनकी नाकामी है। एक चीज़ देखिए, विधायक जी आप इस क्षेत्र के हैं, कोई कटाक्ष हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपको जनता यहाँ पे विधायक बनाई है, परंतु लोगों की जन समस्याओं की जब हम बात करते हैं, बाढ़ बनारस एक है की बात होती है। बाढ़ छोटा मोटा जगह नहीं है, बाढ़ वह जगह है जहाँ से नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। बाढ़ वह जगह है जहाँ पे बड़े बड़े राजनीतिक धरोहर आज भी बाढ़ आते हैं और बाढ़ से अपना राजनीतिक नींव बनाते हैं। आज भी जब बड़े बड़ी इलेक्शन कैंपेनिंग की हम बात कर लें, जो भी लोकसभा चुनाव को जब आप देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि बाढ़ ही महत्वपूर्ण जगह। बताइए कुछ बाढ़ के बारे में। बिल्कुल, देखिए आप वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें, हाँ, तो बाढ़ से 5 बार लगभग वो सांसद रहे हैं जी। उनके जो दाहिने हाथ कहे जाने वाले माननीय सांसद जो मुंगेर के हैं, ललन बाबू जी, वो जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव तो मुंगेर लोकसभा का होता है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु बाढ़ होता है। आज जदयू के जो प्रवक्ता हैं, महान प्रवक्ता हैं, जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, क्या क्या बोलते हैं मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे मुख से अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि वो भी जब चुनाव लड़ते हैं एमएलसी वगैरह का, तो बाढ़ ही केंद्र बिंदु होता है। तो चुनावी परिदृश्य से अगर हम देखें तो बाढ़ का खासा महत्व होता है। और बाढ़ एक ऐसा जगह है कि अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इसकी हवा पूरे बिहार में जाती है, पूरे बिहार में जाती है। अभी कहीं ना कहीं देखिए, जो हमारी पार्टी है राजद, हम लोग तो महागठबंधन धर्म का पालन करते हैं। विगत 10 वर्षों का हम लोग चुनावी विश्लेषण करें तो 2015 में महागठबंधन की सीट जो है जदयू के खाते में चली गई और खामियाजा ये हुआ कि ये सीट हारना पड़ा। 2020 में महागठबंधन का जो सीट था वो कांग्रेस के खाते में चला गया और फिर हारा। तो बाढ़ जो है परंपरागत राजद की सीट पहले भी रही है और यहाँ के वोटर्स जो हैं वो राजद की तरफ मोबिलाइज होते हैं और उनकी सहानुभूति है राजद के प्रति। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर 2025 में महागठबंधन से राजद को मौका मिलता है तो निसंदेह यहाँ पे राजद की जीत होगी। जो जनता की भी एक मांग है, जनता की भी मांग है कि महागठबंधन से दोनों पार्टियों को मौका मिला, जदयू को मिला, कांग्रेस को मिला, तो एक बार राजद क्यों नहीं, एक बार राजद क्यों नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर राजद चुनाव लड़ती है यहाँ से महागठबंधन के खाते से तो 100% जो जनता की मांग है यहाँ जीत होगी, राजद की जीत होगी। और हम लोग जो है फिर जो है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ जीत होती है तो इसका माकूल परिवर्तन जो है, इसका असर आसपास के कम से कम 25 विधानसभा क्षेत्र पे पड़ेगा और वो जो है महागठबंधन के पक्ष में वो लहर मलेगा, लहर बनेगा। अच्छा, लहर की बात हम कर लें, पिछले बार बहुत लहर था, आप लोग भी खूब मेहनत किए, अच्छे खासा सीट भी आरजेडी लाई। मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो क्या तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं, बन रहे हैं, बनेंगे 100%। इस बार 100% तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। पिछली बार ही बन गए थे, लेकिन जो सरकार की तानाशाही थी, कहीं 500 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 9 वोट से, कहीं 10 वोट से, उन्होंने जो है 10-20 सीटों को जो है यहाँ से वहाँ अपने जो है प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करके कर लिया। लेकिन जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार 100 वोट और 500 वोट का अंतर नहीं रखेंगे। इस बार जो है 20,000, 25,000 और 30,000 वोटों का अंतर होगा। तब देखते हैं कि नीतीश जी किस प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करते हैं। और जहां रही मुख्यमंत्री की बात, तो मैंने तो कहा ही बनेंगे, और बनेंगे ही नहीं। अभी देखिए, जनता ने बिल्कुल नीतीश जी को नकार दिया है। आप पिछली 5-7 घटनाओं को देखिए तो नीतीश जी अचेतावस्था में चले गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखिए कि अभी जो है उन्होंने इंटरनेशनल गेम चल रहा था और उसमें जो है राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। उसके पहले देखिए कि शहीद दिवस था तो उसमें ताली बजा रहे हैं। आप क्या अपेक्षा रखते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या अपेक्षा रखते हैं कि राष्ट्रगान का अपमान करें, शहीदों का अपमान करें? और अब तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। अभी एक ओकेजन पे मैं बताना, बड़ा मुझे ये लग रहा है
कि एक ओकेजन पे उन्होंने महिला को जो है पकड़ के और इस तरह से अपमानित करने का कार्य किया। अगर कोई दूसरा आम व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करता तो उसे उसी दिन सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। आपको नहीं लगता नीतीश कुमार अपने मन से नहीं चला, किसी और के रिमोट कोई और है? नीतीश कुमार चल भले रहे, रिमोट कोई और है। बिल्कुल, ये तो पूरी बिहार की जनता देख रही है कि अब वो अचेतावस्था में चल गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कई सारे ऐसे हरकत कर रहे हैं जिससे कि सभी को समझ में आ गया ये है, और अधिकारी जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। जो कुछ उनके दाएं बाएं भुंजा गैंग है, उनके 4-5 जो है उसमें जो है भुंजा गैंग है, शाम को जुटते हैं, भुंजा खाते हैं और नीतीश जी को है रिमोट कंट्रोल से जो है सरकार चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम कुछ बोल देना चाहेंगे। चुनाव नज़दीक है, जाने रहा है, कभी भी इन 6 महीना में कभी भी इलेक्शन कमीशन चाहे तो इलेक्शन करवा सकती है। आरजेडी कितना बाढ़ में तैयार है? बाढ़ में तो आरजेडी पिछले 10 वर्षों से तैयार है, बिल्कुल चुस्त और मुस्तैद अवस्था में है। जैसे ही चुनाव होता है आरजेडी की सीट होती है तो 100% ये जो है आरजेडी सीट इस जीत को कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से लीड करेगी। बाढ़ को 25 से 30 हजार वोटों से लीड करेगी। 25-30 मतलब सामने वाला जो एक तरफा है। हाँ। यहाँ के विधायक से लोगों में इतनी नाराजगी है, बस वो एक सही कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कि पार्टी सही निर्णय ले, सही व्यक्ति की टिकट दे, जो यहाँ के लिए काम करने वाला हो, यहाँ का वासी हो, यहाँ के लिए पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हो, सही व्यक्ति का चुनाव करे। और देखिए कि कैसे 25 से 30 हजार वोटों का अंतर होता है। और जो वर्तमान विधायक हैं जो किस्मत के सहारे चल रहे हैं। आपने एक बार सुना था कि किसी ने कहा था कि परिस्थिति बस के जो है मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार। हाँ। तीसरे पोजीशन की जो उनकी सीट है, हाँ। तीसरे नंबर पे पार्टी है और वो मुख्यमंत्री बने हुए, तो वही स्थिति बाढ़ की है कि कहीं ना कहीं जो है मिसमैनेजमेंट हो जाता है, सीटें इधर उधर हो जाती हैं, प्रत्याशी का चयन करने में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो जाता है और उसका फायदा जो है वर्तमान विधायक को मिल रहा है। और जो है वो परिस्थिति के विधायक हैं। हाँ। वो जनता की नज़र में कोई भी उन्हें विधायक नहीं समझता, क्योंकि अभी आज ही की बात है, कुछ लोग गांव के हमसे मिलने के लिए आए थे कार्ड वगैरह देने के लिए। अभी चूंकि लगन का समय आ गया है तो वही चर्चा चल रही थी, तो हमें बोला कि आप आइए, और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं गांव में, सब लोग बेसब्री से चाहते हैं कि कभी कभी आप आइए, और ऐसे तो आप आते ही रहते हैं लेकिन इस फंक्शन में आइए तो और अच्छा लगेगा। और वो खुद बोल रहे थे विधायक के बारे में, बोला कि यहाँ का विधायक का हम लोग चेहरा भी नहीं जानते, नाम कोई सुना होगा, नाम ही नहीं जानते। और जो है आम आदमी जो है गांव का, वो कभी चेहरा भी नहीं देखा कि कौन विधायक है, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को पता नहीं है। किसी को पता ही नहीं है विधायक जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये विधायक जी बाढ़ के विधायक जी के बारे में चर्चा हो रही थी। हालांकि क्षेत्र के विकास की हम बात कर लें, कितना विकास बाढ़ का हुआ वो आप भी जानते हैं। हमारे साथ नीरज कुमार सिंह जी मौजूद थे, इनसे हमारी लंबी वार्तालाप हुई। और बाढ़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। क्या वास्तविक में 1991 में जब बाढ़ को जिला बनाया गया था तो उस समय नीतीश कुमार का जो प्रेशर पॉलिटिक्स था वो कितना था, वो आप भी जानते हैं। उन्हीं के कारण से हमको लगता है बाढ़ जिला नहीं बना। अब हम बात कर लेते हैं बाढ़ में क्या बाढ़ के लोगों को बिजली फ्री मिलना चाहिए या नहीं, ये आपकी राय है। आप इसके बारे में राय जरूर देंगे, आपको देना चाहिए क्योंकि आप बाढ़ के निवासी हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के विकास के लिए कौन से पार्टी बेहतर होंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। चलिए, बहुत धन्यवाद।